स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। भारतीय फौज ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। मुश्तबा दहशतगर्दों ने रात के वक्त भारी हदूद में यानी कि भारतीय जो हदूद है उसके इलाके के आसपास में दाखिल होने की कोशिश की थी। एलओसी पर दरअंदाजी के दौरान धमाका होने की भी खबर है। फौज का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और जम्मू के कठुआ और डोडा में सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ में जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी भी पहुंच गए हैं। दहशतगर्द हमलों की रोकथाम और अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुख्तलिफ एजेंसियों के आला अफसरान भी शिरकत कर रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कठुआ में दहशतगर्द हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि 5 जख्मी हुए थे। उधर डोडा में भी एनकाउंटर के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मेंढर में पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से एक जहनी मरीज को फौज ने हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। मालूमात के मुताबिक जुमेरात को चौकस फौजियों ने सरहद के करीब एक नामालूम शख्स को देखा। इसके बाद इसे हिरासत में ले लिया गया और बाद में पता चला कि जहनी बीमारी का शिकार है। इसके बाद फौज ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है कि वो शख्स सरहद तक आखिर पहुंचा कैसे। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक 30 सितंबर से कबल वहां असेंबली इंतखाबात का इनेकाद किया जाना है। इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन अफसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों के साथ आज अहम मीटिंग है। दरअसल ये मीटिंग बुध के रोज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह की बिना पर मुलतवी कर दी गई थी। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। गुलकाम कुपवाड़ा के लोगों ने महकमा आर&बी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया है। लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि महकमा आर&बी ने गुलकाम कुपवाड़ा की सड़कों पर मैकडम बिछाने में ताखीर से काम लिया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने सड़क को कुशादा बनाने के लिए मकानों की दीवारें भी हटा दी, लेकिन इसके बावजूद महकमा आर&बी ने मैकडमाइजेशन नहीं की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा कि वो इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। प्राइम टाइम है, प्राइम सीजन है और वी वांट ऑल द रोड्स टू गेट मैकेडमाइज्ड दिस ईयर। और मौसम भी बहुत अच्छा है और आर&बी डिपार्टमेंट इज ऑन टोज टू गेट इट डन एज अर्ली एज पॉसिबल। जो गुलगाम स्ट्रेच का है, कल मैंने फारूक साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर&बी है उनसे बात की है और मैंने बोला कि लोगों की जो ग्रीवेंस है इनको मिनिमाइज करिए और इमीडिएटली इनका जो है लेफ्ट आउट एरिया वो कि ये आप लोगों को मत लड़वाइए। चीज आनो सुन सा वात योर की अस कोर बरादरी ने बायो अख मशहूर अस दो वकस रोड हर अकिस गामस मज रोड हर कुन जाय रोड अस दो अगर कस फ्रस इन अगर कस यीर अगर कस टीन वथ ये फुट वारियान इंग्लर्न ये फुट वारियान देवार मगर कस कोर इनकार यमो दोप सार वयो दोपुक कि अस तैयार त्रावन खत ये जन तुम मुलाजिम चाय तमो मुलाजिमो वोनुक दोपुक तुम करो यम तैयारी पगह आसो तुम तील वील पेमुत इंशाअल्लाह रहमान युत तैयारी कर सुबह आय तुम नव ट्रक है दोपुक वस त्रो योतुम इम जाओ जिम्मेदार कि अस दोपुक तुम नुकसान कर प्रॉपर्टी कर खराब वो हालात वनस तुम आज कह गर था दरवाज यल शाम पथ कुन क्या आज खोचा इंसान आज दपा अगर दरवाज थो यल खबर बचस बगी थप ये कि जन बच्चे गब तह गो यह सरकार कर बराबर कंप्लीट रोड कर बिल्कुल अगर तुम तीज त्रो बराबर त्रे अगर त्रो कहें त्रे मुआवजियत 50 लाख रुपये गम 50 लाख रुपये दिन वापस डीसी मैम यहाँ कुपवाड़ा का चार्ज संभाला है कि बहुत अच्छी मतलब उसका जो काम काज करने का तरीका है, खासकर जो गरीब आवाम है वो उनकी सुनती है और मौके पर ही फैसले जात
सादिर करवाती है। हम मेम के बहुत बहुत शुक्रगुजार है। बस इसके अलावा क्या कहूँ, अब मेम ही का इंतजार रहेगा कि वो हमें इंसाफ दे दे। मौसम खराब, सन बच्चे योर नेरा वर्दी छलित वर्दी लिथवित अचन अख दो बच्चन नेरा वर्दी की तम पत गई अस रात अस दोपुक अस सत क्या वना छो तु क्या छो अस वना अमो जनाब वनुक दोपुक अस तु करियो ये तुलियो ये परछन यत मिशन आसनस मोक की तु तुलियो यत मिशन ये साइड वाइड करियो तु यल जनाब तु वुचो मीनिस मकानस नई बज गई मे चूर हज दोहले नवंबरस मज मे नज द्राय न सु चूर वकिनस कि कुस रटन अगर मीनिस गरस नार दी का या कस ते गरस नार लग या कस ते गरस रात किस की गस सारी घर रात इथे पे निंदर कर। और त्राल के छांकतार से बटनोर तक जाने वाली अंदरूनी राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। सड़क के किनारे शतलन गुजर बस्ती के अलावा एक गवर्नमेंट स्कूल भी वाक़ है। लोगों ने बताया कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बताया कि अगर गुजर बस्ती में कोई बीमार हो जाता है तो इसे चारपाई के जरिए मेन सड़क तक ले जाना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों ने सरकार से सड़क पर मैगडम बिछाने की मांग की है। रोड छान शीतलन मुंदर यह खराब अत द्रब गमी यह तूत खराब अमार अत पकुन बनान कह रूद पेवन अत बनान अपर बनान पकुन कह ना गाड़ पकान ना कह बच्चे ग पैदल तिमन जो बूट सन त्रे बूट सन तिम मंज हबत तिम मान स्कूल ग गुजर बस्ती गुजर बस्ती मन मुश्किल क्या बेमार क्या चारपाई पेवन कर तुलन अटस यह बटनूर पे छान तान यह सड़क यह खसफा यह सड़क यह आड़ यह कन वथित यह बनान पकुन बूट छान पकुन बनान यह यह शुर स्कूल तम मानन पकुन ये सड़क गाड़ यथ कह चीज गोस मैगडम गोस गसन यह सख्ती यह जबरदस्त। और तिलबाग पापोर में राब्ता सड़क पर महकमे R&B काम कर रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक तामीराती काम सुस्त रफ्तारी के साथ चल रहा है। लोगों ने बताया कि अब ये राब्ता सड़क नजदीकी बस्ती राहगीरों और वाटर सप्लाई स्कीम के लिए खतरा बन गई है। इन्होंने बताया कि महकमा मनमर्जी से काम कर रहा है। इन्होंने काम में सरत लाने की मांग की है। मसले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबसे अहम मसला है क्योंकि इसमें सारा पामपोर जो है, सारी पामपोर की आबादी जो है वो इसी रास्ते को इस्तेमाल करती है अपने खेतों में जाने के लिए। पिछले 1 साल से ये काम इस पर हो रहा है, लेकिन काम न होने के बराबर है। आप देखते हैं, आपने खुद भी देखा है कि कुछ फरलांग के बगैर अलावा कुछ भी नहीं हुआ है और इसमें रुक रुक कर काम होता है। हमें पता नहीं है कि क्या वजह है। इन जो डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है उन्हें क्या रुकावटें सामने आ रही है। होना तो ये चाहिए था कि ये काम बहुत जल्द मुकम्मल होता और लोगों को आसाइश मैसर होती। अगर यप मामूली क्या रात मिक्सर तक वोत बोन सह आव जाए लाने सह बचो बाल बाल तथ नफर सह बचो बाल बाल अख बचे बनिम यम तम घर वाल तम त बचे बाल बाल। ठेकेदार टस से मस्त गसान रात वुचित न लग तम न कह सह अक दह लागान सह रेत वादान गोबत। एडमिनिस्ट्रेटरस अपील करान कि मतलब फौरी तौर दी ये नजर सनी कर ये मकल ये रोड ठीक कर।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज अमित शर्मा ने यासिन मलिक से जुड़े एक मामले के समाअत करने के अमल से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल एनआईए ने यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की है। अब इस मामले को दूसरी बेंच के पास भेज दिया गया है। इस मामले में अगली समाअत 9 अगस्त को होगी। ख्याल रहे कि यासिन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है। एनआईए ने यासिन मलिक को मौत की सजा देने की मांग की है। निचली अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बड़े नेता यासिन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन इस सजा के खिलाफ एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है और ये कहा है कि उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले 2 जजों में से एक जज अमित शर्मा ने खुद को मामले से अलग कर लिया है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि 2010 में वो एनआईए की तरफ से एक अपील में पेश हुए थे, लिहाजा इस पूरे मामले की पारदर्शिता की सुनवाई के लिए उनका इस केस से अलग हो जाना ही उचित फैसला है। हालांकि इस पूरे मामले में अब उन्होंने खुद को मामले से अलग कर लिया है, लिहाजा इस पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस अब एक नई बेंच का गठन करेंगे और वो नई बेंच 9 अगस्त को एनआईए की अपील पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में निचली अदालत ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इस पूरे फैसले को एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये कहा कि यासिन मलिक के द्वारा जो अपराध किए गए हैं उस अपराध के मुताबिक उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर 9 अगस्त को दोबारा सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा कि एनआईए की इस अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट आने वाले दिनों में क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपदा प्रबंधन को लेकर दी गई जानकारी। किश्तवाड़ का पदर मार्ग 10 दिन बाद खोला गया। नागसेनी के पत्थरनाकी पॉइंट पर लैंडस्लाइड के चलते मार्ग को किया गया था बंद। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। पुंछ में मुगल रोड को यातायात के लिए किया गया बहाल। भूस्खलन होने के कारण मुगल रोड को किया गया था बंद। पराड़ इलाके में हुई थी भूस्खलन की घटना। रियासी में पुलिस जवान की तेज धारदार हथियार से की गई हत्या। ड्यूटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। शोहदाए करबला की याद में जम्मू कश्मीर अहल बैत फाउंडेशन की जानिब से मागाम में अशरा मजालिस जारी हैं। मौलाना किफायत हुसैन अंसारी ने मजलिस से खिताब करते हुए करबला के फलसफे शहादत को बयान किया। काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मौलाना किफायत हुसैन अंसारी ने कहा कि करबला की कुर्बानी हमेशा हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना सिखाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन और आशिकी की ज़रूरत है। सजदा नहीं कर सकती है। अगर खुदा न खास्ता किसी का खुदा न खास्ता खुदा है, उसके तासुरात से लगता है मेरी माँ और मेरा बाप आप पर कुर्बान हो जाए। हुसैन से बड़ी रहमत कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने कहा था ना, क्या आवाजें आ रही हैं अब जो होनी चाहिए। हमें समझने की जरूरत है कि करबला हमें क्या पैगाम देती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें जो है क्या पैगाम दिया है और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किस लिए है। तो इसको मैं अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ एक ज़ियारत है जिसको ज़ियारत अरबईन कहते हैं, उसके जुमले से हम यानी इसको करेंगे। कहा गया है कि बदला मुहजतहु फीका लियस्तनक़िज़ा इबादका मिनल जहाला व हैरतिल ज़लाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कुर्बानी दी, अपने अहल व अयाल की, अपने जानिसारों की कुर्बानी दी है, वो इसलिए दी थी ताकि इंसानियत को, बंदगान खुदा को, खाली ये नहीं कि मुसलमानों को, खाली शियों को नहीं, तमाम बंदगान खुदा को एक तो जहालत से निकाल सके और गुमराही से निकाल सके। तो अगर देखें तो करबला का पैगाम यही है कि सब जो है यानी जो गुमराही में हैं वो निकलें, उससे सब एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हों, जुड़ें, जहालत से निकलें। चूंकि जितना ज्यादा इल्म आएगा, जितनी ज्यादा जहालत दूर होगी, इतना ही हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझ सकेंगे, उनके पैगाम को समझ सकेंगे और उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर ने सीड बॉल्स के इस्तेमाल को अपनाया है। ये सीड बॉल्स जिनमें बीजों को मिट्टी के मरकब में बंद किया गया है, इन इलाकों में फैलाया जा रहा है जहां तक पैदल रसाई मुश्किल है। ये पहल वज़ीर आज़म की मांग
ये मुल्क की मुहिम एक पेड़ माँ के नाम और जेके ग्रीन फॉरेस्ट ड्राइव से हम आहंग है। फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर ने जिला उधमपुर के मशहूर सियाहती मकाम पट्टी टॉपकुद में गंडोला केबल कार का इंतखाब किया है। इस कोशिश के लिए जंगल के अमले ने 4 से 5 किलोमीटर के इलाके की निशानदेही की है, जो इसके खुश्क होने, कम पौधों और पैदल इलाकों के नाकाबिल रसाई होने की वजह से तकरीबन 3500 को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। केबल कार सिस्टम के नीचे सीड बॉल्स का मकसद दरख्तों की कसाफत को बढ़ाना और इस इलाके की मजबूई खूबसूरती को मजीद रोशन करना है। सीड बॉल जैसा आपने कहा कि क्या अलग है, तो सीड बॉल रूटीन के प्लांटेशन से हट करके है थोड़ा। जिन एरियाज़ में हम जा कर के रूटीन में जैसे गड्ढे खोदते हैं और फिर पौधा लगाते हैं, उस तरीके के जो एरियाज़ नहीं है जहाँ पे आदमी नहीं पहुँच सकता, तो उन एरियाज़ में हम मिट्टी और अपने मैन्योर का एक गोला बना के उसमें एक बीज डाल के और पर्टिकुलर ड्यूरिंग द मानसून सीजन हम उसको थ्रो करते हैं और जब बारिशें गिरती हैं तो वहाँ पे जर्मिनेशन होकर उस एरिया में पौधे लगते हैं। इस बार हमें रोपवे के जो पत्नी टॉप रोपवे है उसके अराउंड 3 से 4 किलोमीटर की लेंथ है और उनके साथ मिल करके भी रोपवे की जो अलाइनमेंट है उसके अलॉन्ग सीड बॉल का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे होंगे और जो रोपवे के आसपास का एरिया है वो हरा भरा रहेगा। सीड बॉल्स एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें अनअप्रोचेबल एरियाज़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरह सीड बॉल्स थ्रो किए जाएंगे, जिसमें एफॉरेस्टेशन का एक काफ़ी अच्छा उसको बूस्ट मिलेगा। और इस बार जो गंडोला से सीड बॉल्स ड्रॉप किए जाएंगे वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और जो हमें फॉरेस्ट फायर से हमें कई ट्रीज़ का डैमेज हुआ इन द रिसेंट मंथ्स, तो वो अब मॉनसून से पहले ये प्रक्रिया करने से काफ़ी फ़ायदा। सड़कों और सरकारी अराजी पर नाजायज तजावुजात के खिलाफ अपनी कोशिशें जारी रखते हुए डीसी डोडा की मजबूरी निगरानी में महकमे रेवेन्यू ने इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई और गंदोह धरुएरी रोड पर मुस्तकिल ढांचा बना दिया। नायब तहसीलदार और दीगर रेवेन्यू अफसरान ने तहसीलदार गंदोह और SDM भलीसा की निगरानी में गंदोह पुलिस की एक टीम के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी। SDM गंदोह भलीसा ने कहा है कि ये इंसदाद तजावुजात मुहिम महकमे की एक बाकायदा खुसूसियत रहेगी जब तक कि तमाम तजावुजात का खात्मा नहीं हो जाता। मैंने फोटो उठा के मैं जा यार जिसके पास जाना है ये छोड़ो सर, हमने बड़ा मैं एडमिनिस्ट्रेशन गुंडो जनाब SDM साहब, XGM PMGS जाकर साहब और उनके पूरे स्टाफ को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक क्विक एक्शन जो है एप्लीकेशन के बाद दिया। एंटी एनक्रोचमेंट जो द्रेवड़ी PMGS वाली रोड में हुई थी, तो मैं उनको उसके लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखिए सर, द्रेवड़ी शोरन से द्रेवड़ी रोड बना है PMGS वाली, उसमें ग्रेड जो है वो ख़राब हुए हैं। उन ख़राब ग्रेड होने की वजह से जो है गाड़ियों को चलना दुश्वारी तो होती है, लेकिन ऊपर से अगर एनक्रोचमेंट होती है लोगों की, तो अगर ऊपर नीचे से कोई गाड़ी आई तो पासिंग के लिए फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब आप हिसाब नहीं लगा सकते हो कि कितनी परेशानी आती है। और उससे ज़्यादा खतरा जो है अगर इंक्रोचमेंट लोग करेंगे तो रास्ता तंग होगा, तो ऊपर नीचे से जब गाड़ी तो टकराव, गाड़ी को हादसा होने का ज़्यादा खतरा रहता है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, महकमे से ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने कब्जा किया है, आगे एक मकान और उसको भी मुआवजा दिया गया है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि उसको भी जल्द हटाएं और सड़क को मुकम्मल तौर पे लोगों तक पहुंचाया जाए। गुज़श्ता साल अक्टूबर में लद्दाख में बर्फानी तोड़े में दब गए 3 फौजियों की लाशें निकाल ली गई हैं। इस हादसे में 38 फौजी बर्फ में फंसे हुए थे। मुतअद्दिद ऑपरेशन के बाद कई फौजियों को बचाया गया था। वहीं जवान की लाश भी अब मिली थी, लेकिन इन तीनों फौजियों के बारे में कुछ सुराग नहीं मिल रहा था। अब हादसे के तकरीबन 9 महीने के बाद इन तीनों फौजियों की लाशें मिली हैं। इनकी शनाख्त हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर और नायक गौतम रघुवंशी के तौर पर हुई है। इन 3 फौजियों की लाशें तकरीबन 1 टन बर्फ की कई तहों में दबी हुई थी, जिसके लिए राहत और बचाव टीम ने तकरीबन 12 घंटों तक मुसलसल खुदाई की।
श्रीनगर के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रोहुल्ला ने सनगर माल कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में 7वें कौमी इंडोर रोइंग चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर की टीम को झंडे दिखाकर रवाना किया। टीम टैलेंट का मुजाहरा करने पंजाब के शहर मोगा रवाना हो गई। रोहिल्ला ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन इसे पॉलिश करने और अपने खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है ताकि वो आला सतह पर मुकाबला कर सकें। इन्होंने कहा कि इसके लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो इसे मरकज़ी हुकूमत के सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आज ये जो टीम जा रही है, हमारी यूटी की रोइंग टीम जा रही है, जो 7th इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे पंजाब में, जिसमें 28 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी हमारी जा रही है। और खुशी की बात यह है कि ये एक नया टीम हमने खड़ा किया है। ये बडिंग एथलीट्स है और हमें फ्यूचर में उम्मीद है कि ये बच्चे ना कि यूटी बल्कि मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है कि मतलब बाकियों से मतलब कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है और हाउ टू कम्पीट विद अदर पीपल। इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है उस चीज़ का। कितनी मेहनत करी है आपने और कितना इसमें एफर्ट लगाया है? मैं पास्ट 8 साल से रोइंग में हूँ, एसोसिएशन के साथ हूँ। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो पिछले अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने से हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं नेशनल्स की। जम्मू कश्मीर वाटर बॉडीज से लेस है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत सारी वाटर बॉडीज दी है, बरकत दी है। तो वी हैव अ ग्रेट स्कोप कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए और फैसिलिटेट किया जाए, एनकरेज किया जाए, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। इतनी सारी वाटर बॉडीज़ न सिर्फ कश्मीर में, जम्मू से आप देखिए लद्दाख तक इंक्लूडिंग कश्मीर, वो सारी वाटर बॉडीज़ है। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे ऐसे एथलीट्स तैयार कर सकते हैं इस स्पोर्ट के हवाले से। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमें सोसाइटी में भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। स्पोर्ट्स के साथ साथ इट कैन बी अ गुड करियर। मिनिस्ट्री के साथ, पार्लियामेंट के ज़रिए और अदरवाइज़ भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ इस स्पोर्ट के हवाले से और दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करूँगा। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड ज़रूर करूँगा। इनके साथ भी इंटरेक्ट करूँगा कि क्या ज़रूरतें हैं जिससे इस स्पोर्ट को यहाँ पे एनकरेज किया जा सकता है, उसको फिर कम्युनिकेट करूँगा। इनसे मैं डिटेल्स लेके कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स मैं ज़रूर पार्लियामेंट के ज़रिए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ इंडिविजुअली भी रेज करूँगा ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो जाए। और साथ साथ करिकुलम में भी, स्कूल में भी स्पोर्ट को सीरियसली लिया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ है, हमारे पास कमी नहीं है वाटर बॉडीज़। तो इसको इस स्पोर्ट को अच्छी तरह से सीरियसली लेके और एक करियर भी बनाया जाए, इसके लिए मैं बात ज़रूर करूँगा। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ जम्मू में एक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाज की क़यादत पार्टी के सदर वक़ार सुलवानी ने की। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुकूमत से दहशतगर्दों के हमलों पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस जो पहले ही वहां तैनात थी, इसे मुजाहिरीन को शहर के मरकज़ की तरफ मार्च करने से रोकने में सख्त मुश्किल पेश आई। वारी ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सिक्योरिटी के महाज पर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि फौरन आतंकी हमले जो हैं यहां पे रोके जाएं, आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमें इस बात का बड़ा अफसोस है जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में ढोल बजा रही है, हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वो बीजेपी आज आतंक पे बात नहीं कर रही है। 5 हमारे लोग शहीद हुए, एक जो जेसीए और प्लस 4 हमारे आर्मी जवान और उसके साथ 6 जख्मी हुए। कोई बात नहीं हो रही है, टस से मस नहीं हो रही है, एक बयान भी कंडेमनेशन नहीं इन लोगों का प्राइम मिनिस्टर और इसके साथियों का आ रहा है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो, यहाँ जो क्लिक्स हो रही है वो रुक जाए। और बीजेपी जो ये खोखले दावा करती है, हम बीजेपी के आतंकवाद के खिलाफ साथ है। अगर वो कार्रवाई करते हैं, अगर वो इस पे काम करते हैं, कांग्रेस उनके साथ है। लेकिन ये जो दावे कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा रहे, हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, हमें जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म किया। कोकड़नाग में हमारे डीएसपी, सीओ और मेजर समेत कितने लोग हमारे शहीद हुए, रजौरी पुंछ में कितने शहीद हुए, हमारे यात्रा में हमारे लोग जो है यात्री लोग वो शहीद हुए, हमारे
कल बनी में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो शहीद हुए, टस से मसली छुपा रही है सरकार, कमजोर है ये सरकार। और पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द सरगर्मियों के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दो टूक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रिश्ते बेहतर करना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट के ताल्लुकात पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच दो तरफा क्रिकेट सीरीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनका मानना है कि इस ताल्लुक से फैसला लेने का मजाज BCCI को है। क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुजदिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो हैं थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। अभी काफ़ी साल हो गए हमने बायलैटरल एक दूसरे के मुल्कों में नहीं खेला है। अब टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये BCCI का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है।